नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एलसीएम और एलसीएम की क्लासेस ही हमारी चल रही हैं, ठीक है। उससे आगे हम बढ़ते हैं आज। देखो, जब कभी भी एलसीएम्स या एचसीएफ में आपको संख्याएं ना दे और रेशो दे दे, अनुपात दे दे और संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहे या कुछ और फाइंड आउट करने के लिए कहे तो क्या करें, ठीक है। इसलिए आज की क्लास उसी से रिलेटेड है, ध्यान से देखना, ठीक। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, 4 और 16, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँ कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, ठीक, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 16 और एचसीएफ होगा 4, ठीक है। अब 4 और 16 संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनको रेशो में परिवर्तित कर दो, तो रेशो में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, 4/16 करते हैं, ठीक है। और इसको उस संख्या से भाग दो, मतलब भाग हम जब तक देते हैं जब तक पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी भाग जाना बंद हो जाए। और भाग जाना कब बंद होता है, जब ऐसी संख्या से भाग दिया जाए कि पूरा पूरा काट दे, ठीक है, यानी कि एचसीएफ, ठीक है ना। तो हम इसको एचसीएफ से जब भाग देंगे, जब मैं इसे 4 से भाग दूंगा तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ठीक है। यानी कि आपकी जो संख्या आई वो आई 1/4। अगर मैं रेशो में बोलूँ तो ये हो गया हमारा 1:4, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी आपको संख्या ना दे, 4 और 16 मिसिंग हैं, ठीक है, और अनुपात दे दे, तब क्या करना है, उसी का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आप समझते जाइए। 1:4 आपका रेशो आ गया, यानी 1:4 में आपके पास संख्याएं होंगी, ठीक है। लेकिन 1:4 में ज़रूरी थोड़ी कि संख्या 4 और 16 ही हो, ठीक है ना। संख्या कौन सी हो सकती है, 6 हो सकती है, 24 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको काटूंगा तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, इसका अनुपात भी 1:4 आ जाएगा। समझ गए? तो क्या करें, यानी कि अनुपात के साथ हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए? या तो एच चाहिए, एल चाहिए, यानी कोई ना कोई फिगर चाहिए, ठीक। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब भी आपके पास ये रेशो में संख्याएं हों तो आप इनको मानेंगे ए और बी, ठीक है। संख्या, ये रेशो वाली संख्याओं को आप मानेंगे ए और बी। क्लियर? अगर कोई और संख्या भी दे रखी है, 1:4:5 भी है, 6 भी है, तो आप संख्याओं को मानते जाएंगे सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी के फॉर्म में ही आपको ये अनुपात वाले मान आपको मानने होंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं 2 संख्याओं का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 1:4 को ए और बी मानेंगे, ठीक। अब क्या करना है, ए और बी तो मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मेरे पास 4 है, ठीक है, एचसीएफ 4 है। 4 से भाग करने के बाद ही 1 और 4 आया है। यदि मैं इसमें पुनः 4 से गुणा कर दूं तो मेरे पास वापस संख्याएं आ जाएंगी। 1 और 4 में जब मैं 4 यानी कि एचसीएफ से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 4, और 4 के गुणा इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16। मतलब कि मैं जब भी कभी संख्याएं मानूं अनुपात वाले क्वेश्चन में, तो संख्या मानूंगा ए एच, बी एच, ठीक है, सी एच, डी एच। क्लियर? और ये आगे चलता चला जाएगा। 2 संख्याएं हैं तो ए बी मानी है। मतलब क्या है कि जब मैं इसमें एच का मल्टीप्लाई कर दूं अनुपात में, यानी कि ए और बी में एच का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास संख्या निकल के आ जाती हैं, ठीक है ना। एच का मल्टीप्लाई किया, एक में 4, 4 आ गया, फिर 4 में एक मल्टीप्लाई करा, 16 संख्या निकल के आ गई ना हमारी ये वाली। तो फार्मूला क्या आया, जो हम संख्याएं मानेंगे वो क्या मानेंगे, ए एच और बी एच, ठीक है ना। अनुपात में अगर आपके पास दे रखा है तो अनुपात वालों संख्याओं को हम मान लेंगे ए बी सी डी, उस फॉर्म में हम उनको मानेंगे, ठीक है। और संख्याएं निकालनी है तो संख्या कैसे आएंगे, ए और बी में जब एच सी एफ, यानी कि हम एच में उसको मान रहा हूँ, ठीक है, एच से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास संख्याएं निकल आती हैं। तो ए एच बी एच हो गया, ठीक। क्लियर? तो एक फार्मूला तो आपका ये बना, ध्यान रखिए, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक। संख्याएं
ये मानेंगे ए एच बी एच 1:2:3 अगर इस तरह से अनुपात में कुछ दे रखा है तो हम उनको ए बी सी डी के फॉर्म में लेंगे। क्लियर? ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, हाँ एक चीज़ ध्यान रहे हमेशा, ये आपकी ए बी जो आ रही है ना, ये हमेशा जो होंगे, या ये कह दो, ये हमेशा को प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ए और बी हमेशा को प्राइम नंबर ही होने चाहिए, और को प्राइम नंबर ही होंगे जब आप एच से उसको भाग देंगे। एच सी एफ से भाग देने के बाद ही तो ये आते हैं, ठीक है ना। और एच सी एफ से भाग देने का मतलब क्या है कि वो को प्राइम नंबर ही होंगे, ठीक है। तो याद रहे कि ए और बी हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। संख्याएं मानेंगे ए एच बी एच, अनुपात वाली संख्याओं को ए बी, ठीक। अभी आप इसमें एक दूसरी चीज़ देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये 4 है और ये 16 है, ठीक है। इसको यदि मैं एच सी एफ यानी कि 4, ठीक है, ये हमारी ए हो गई, ये हमारी ये सॉरी ए एच हो गया ना, ये बी एच हो गया, यानी कि संख्याएं क्या है हमारी ए एच और बी एच, ठीक है। यदि मैं ये हमारा क्या है एच, ठीक है ना, एच सी एफ 4 आया था और एल सी एम 16 आया था इन संख्याओं का, ठीक। यदि मैं इसको 4 से भाग दूं तो क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब ये क्या आ गए, ये हमारे आ गए को प्राइम नंबर, ठीक है, ये हमारे आगे को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, ए बी, यानी कि अनुपात वाली संख्याएं आ गई, ठीक है, ए और बी। क्लियर? देखो मतलब क्या है कहने का, कि यदि मैं ए और बी का मल्टीप्लाई एस से करता हूँ, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई एस से करता हूँ, ए का एस से करूँगा तो ए एच ये वाली संख्या आ जाएगी, बी का मल्टीप्लाई ये बी हो गया ना, इस एच से करता हूँ तो बी एच यानी कि 16 आ जाएगी। क्लियर? यानी कि ए एच बी एच हमारी संख्याएं आ गई, जिससे हमारा ये फार्मूला आया। क्लियर? अब देखिए यदि मैं ए बी और एच इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ निकल के आएगा आपका एल सी एम, ठीक। एक फार्मूला आपका ये हो गया। ये कैसे आया देखो, ए कितना है 1, बी कितना है 4, ठीक, और एच कितना है 4। क्लियर? अब ए क्या निकल के आया आपका 16, जो कि हमारा एलसीएम होता है। क्लियर? ये देखो यहाँ अब आपके 3 चीज़ तो भी आपके पास आ गई। ए बी के रूप में मानेंगे अनुपात वालों को, ए और बी हमेशा को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक। संख्याएं अगर माननी है, संख्याएं होंगी हमारी ए एच बी एच, ठीक है। तीसरा उसी से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ए और बी को प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसका एच यानी कि एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है निकल के एलसीएम, ठीक है। ये फार्मूले भी आपके हो गए, ठीक है। क्लियर? और एक चीज़ और ध्यान रखें, मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि आपका जो एलसीएम होता है ना, ये हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा। क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये संख्या एलसीएम है, ठीक है, किसी संख्या का एलसीएम इतना है, ऑप्शन में आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता या कौन सा इसमें से एचसीएफ होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रहे वहाँ आपको ये वाली ट्रिक मतलब ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला याद करने का मतलब क्या है, कुछ नहीं कि एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड होगा। क्लियर? ठीक, ये हो गया पहला, ए भी मानेंगे, दूसरा ए एच बी एच, तीसरा हो गया एलसीएम। क्लियर? अब एक चीज़ और देखिए, मैं थोड़ा इसे इरेज करता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल हमको पता है, ठीक है, दो संख्याओं, ये सब आप लिख लें, दो संख्याओं का गुणनफल, आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो उनका जो गुणनफल होता है वो उनका एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है ना, यही तो फार्मूला है।
ये भी तो एक फार्मूला है आपका। क्लियर? ये तो फार्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर L इंटू H। ठीक। अच्छा, दो संख्याएं, अभी सब संख्याएं ना हो तो क्या करें? संख्याएं तो मैंने बताया ना आपको, जब संख्याएं ना हो तो को प्राइम नंबर यानी कि ए और बी तो होंगे। तो ए एच वो भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ए एच इंटू बी एच, ए एच इंटू बी एच, ये आपके क्या हो गई? ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। यही तो संख्या मानते हैं हम, अभी जो बताया। ठीक है, बराबर एल इंटू एच। यहाँ एल से प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं एलसीएम को, और एस से डिनोट कर रहा हूँ एचसीएफ को। ठीक है, ध्यान रहिए। तो एक फार्मूला आपका ये है। ठीक, ये हो गया, इसी से बन के ये आया है। ठीक है, एलसीएम वाला कहाँ से आया वो मैंने ये बता दिया। डायरेक्ट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि मैं आपको बता सकता था कि सीधा सीधा यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन चीज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ 12 है, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, संख्या पता नहीं है, संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन संख्याओं का रेशो आपको दे रखा है। ठीक है ना, और एचसीएफ दे रखा है। ये आपको ए दे रखा है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, हम इनको ए बी सी के रूप में मानते हैं। ठीक, अब मैंने आपको कहा था कि यदि मैं ए का मल्टीप्लाई एच में कर दूं, बी का मल्टीप्लाई एच में कर दूं, सी का मल्टीप्लाई एच में कर दूं, तो आपकी संख्या निकल जाती हैं अल्टरनेटली। क्या कहा था मैंने? आपको लिखा भी था कि हम संख्या क्या मानेंगे? ए एच, बी एच और सी एच। एच फॉर एच सी एफ। ठीक है ना, यहाँ मैंने एच से डिनोट कर रहा हूँ एच सी एफ को। ठीक है ना, एच सी एफ से, एच सी एफ को एच से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक, ए कितना है? 1, बी कितना है? 2, सी कितना है? 3। करना क्या है? 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 गुणा 12 गुणा 12, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझा रहा हूँ। ठीक, तो क्या आ गया? ये आ गया आपका 12, ये 24 और ये 36। सीधा सीधा था। ए एच, बी एच, सी एच। ठीक है, ए एच 12 एकम 12 है, 12 दूनी 24, 12 ये 36 संख्याएं आपके आ गई। क्लियर? समझ गए? ठीक है, अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए जी, अगला क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं वही आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 3:4, यानी कि ए और बी आपको दे दिया। ठीक है, एच आपको मालूम है 15 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याएं मालूम करो तब उनका योग मालूम कर पाओगे। ठीक, तो संख्याएं क्या मानते हैं हम? ए एच और बी एच। हो गया आंसर। देखो क्या करना है, ए कितना है? 3 गुणा 15, बी कितना है? 4 गुणा 15। संख्याएं आपकी 45 और 60। ठीक है, आपसे इन दोनों का योग पूछ रहा है। संख्या पूछे तो ये आपका आंसर होगा, योग पूछना है तो इन दोनों को आप जोड़ दो, 5 और यह हो गया 105। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? आप समझ गए? अनुपात, अनुपात वाली संख्याओं को ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं। ठीक है, संख्या निकालनी है तो ए एच, बी एच, सी एच के फॉर्म हम उसको ले लेते हैं। चलिए आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एसएससी में कई बार आया है। ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन क्या है? धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म, युग्म मीन्स पेयर या जोड़े। ठीक है, ऐसे पेयर्स या जोड़ों की संख्या जिनका योग 99 है और एचसीएफ 9 है। अब पूछ क्या रहा है आपसे? ठीक ना, तो ये आपसे पूछ रहा है ए बी। ठीक है ना, ए बी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, युग्मों की संख्या, संख्या है जिनका योग 99 है। संख्या कैसे कौन सी मानते हैं हम? आपको देखो, संख्या मानते हैं ए एच प्लस बी एच, और ये आपको दे रखा है इसने 99। ठीक, संख्या आपको दे रखी है, अब कुछ नहीं दिया इसमें, योग दे रखा है और एचसीएफ आपको दे रखा है, यानी कि एच दे रखा है। ठीक, इसका मान रख दो सीधा सीधा, ए यानी कि ये हो जाएगा 9a प्लस ये हो जाएगा आपका 9b बराबर 99। ठीक है, 9 को यहाँ मैं ले लूँ, a प्लस b बचेगा तो बराबर 99 हो जाएगा।
तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 11। ठीक है, 9 से 99 को काट दूंगा तो 11 आ जाएगा। अब ए प्लस बी क्यों निकाला? भाई मेरे को ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली हम ज़्यादातर यही चीज़ फाइंड आउट करते हैं। ए बी निकालो, ए प्लस बी निकालो, ए माइनस बी निकालो, प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन बन रही होती है हम वो निकालते हैं। यहाँ योग दे रहा है तो यहाँ ए प्लस बी करके मेरा ये आंसर आएगा। कैसे आएगा? ए प्लस बी बराबर 11 आ गया। ठीक है, ए प्लस बी यानी कि ए और बी हमेशा हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से संख्या निकालना बड़ा आसान है। पहले तो पेयर्स निकालो कि कौन कौन से पेयर्स हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसी संख्याएं, ऐसे को प्राइम नंबर्स ए और बी जिनका योग 11 हो। ठीक, तो वो कौन कौन से होंगे देखिए। एक तो होगा आपका, आप 1 प्लस 10 चलूँ तो 11 हो गया। ठीक है, 2 प्लस 9 कितना हो गया? ये भी 11 होगा। 3 प्लस 8 11 हो गया। ये सारे अभी को प्राइम नंबर हैं, 1 10 2 9 3 8। यहाँ सिर्फ को प्राइम नंबर लेंगे, याद रहे। ठीक है ना, ये ए और बी जो होते हैं हमारे, इनके मान हमेशा को प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्योंकि संख्या 11 है तो को प्राइम नंबर ही आएंगे यहाँ पर तो। लेकिन और संख्याएँ बहुत सी होंगी तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ को प्राइम नंबर लेने हैं। अब देखिए 1 2 3 हो गया, यहाँ 4 करो, यहाँ 10 9 8 हो गया, यहाँ 7 करो तो कितना हो गया? 11। 5 प्लस 6 बराबर 11। ठीक, और ये 6 प्लस 5 बराबर ये भी 11 होता है। ठीक है, 7 प्लस 4 बराबर ये भी 11 होता है। अब क्या हो रहा है आगे देखिए, मैं यहाँ पर वो नंबर्स लूँगा जो दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। 5 प्लस 6 हो गया 11, लेकिन मैं 6 प्लस 5 क्यों ले रहा हूँ? भाई ये मेरे को ऑलरेडी ऊपर मेरे को मिल चुका है। ठीक है ना, तो ये वाला नंबर मेरे को नहीं लेना है। 7 प्लस 4 भी नहीं लूँगा क्योंकि ये नंबर मेरे पास ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। 8 प्लस 3 भी नहीं लूँगा क्योंकि वो मेरा यहाँ है। ठीक है, फिर 9 प्लस वो नहीं लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ नंबर रिपीट नहीं करने। ठीक है, एक बार जो नंबर आ गया वो मैंने वहाँ पर ले लिया, तो मैं ये वाले नंबर्स मिटा दूँगा। ठीक है, तो अब क्या बना देखो, 1 2 3 4 5 5 पेयर्स ऐसे हैं, यानी कि उस अनुपात में आएंगे जो जिनमें आपकी संख्या हो सकती है। ठीक, तो वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और 10। ठीक, एक होगा 2 और 9। ठीक है, तीसरा होगा 3 और 8, और चौथा होगा 4 और 7। ठीक है, 4 और 7, और पाँचवा जो होगा वो होगा आपका 5 और 6। ठीक है, ये वो संख्याएं होंगी ए और बी जिनका योग 11 होगा। देखो ए बी 10 1 11 9 2 11 8 3 11, ये आपका ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। क्लियर, समझ में आ गए? ये 5 ऐसी संख्याएं होंगी, सॉरी ऐसे युग्म होंगे जो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ 5 आएगा। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी पैटर्न का है, सिर्फ अंतर इतना है कि गुणनफल दे दिया है। ठीक है, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, पिछली संख्या में आपको योग दिया था, गुणनफल दिया है और एचसीएफ दिया है। ठीक है, मालूम क्या करना है? इस प्रकार के जोड़ों की संख्या मालूम करनी है, यानी कि आपको ए और बी आपको मालूम करने हैं। ठीक, क्लियर, तो क्या करना है? संख्या हम क्या मानते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या नहीं मालूम लेकिन संख्या क्या मानते हैं? मैंने आपको बताया था संख्या मानेंगे ए एच और बी एच, क्योंकि यहाँ गुणनफल है तो बीच में मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया और वो दे रखा है आपको 2160। ठीक, क्लियर, और एच सी एफ आपको 12 दे रखा है। ठीक है, यानी कि एच आपके पास है तो क्या करना है? उसको वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 12A इंटू 12B। ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ रख दिया तो ये आ गया। ये कितना बचा? 2160। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? ए और बी की वैल्यू आपको निकल आएगी, ए इंटू बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2160 बट्टे 12 गुणा 12 या 144। ठीक, 12 से कट जाएगा ये, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96। ठीक है, इससे काटो 15 बार गया, तो ए और बी का जो मान आया आपके पास, ए इंटू बी जो आया वो आया आपका 15। क्लियर, ए इंटू बी आ गया 15। अब क्या करें?
हमको क्या करना होता है, हमको या तो ए बी निकालना होता है, ए इंटू बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी निकाल लेंगे। यानी कि दो को प्राइम्स नंबर जिनका गुणनफल, को प्राइम्स नंबर, ए बी को प्राइम नंबर होते हैं ना, सहभाज्य संख्या, जिनका गुणनफल 15 आए, कौन कौन सी होती हैं? बहुत ही आसान है ये, देखो को प्राइम नंबर 3 पंजे 15, ठीक है, और 15 गुणा 1 ये भी होता है, ठीक, और 5 दिया 15 ये भी होता है। 3 और 5 में ले चुका हूँ, नंबर्स को रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए इसको मिटा दो। तो हमारे पास क्या आया, इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या आई 3, 5 और 15 और 1। ये आपका आंसर आ गया, आंसर आया 2। एक पेयर आपका ये बनेगा और एक पेयर आपका ये बनेगा, ठीक है ना। पेयर पेयर क्या है सर, पेयर होता क्या है, ठीक है, आप इसको देखो थोड़ा, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको रेशो दे दिया 3, 5 और ये 15 और 1 का, ठीक है। अगर मैं 3, 5 जो संभावित जोड़ा है, अगर इससे क्वेश्चन को आगे देखूं तो मेरे पास संख्या क्या आएगी, ये तो देखो आपका ए है, ये आपका बी है, क्लियर। अब संख्या क्या होता है, ए एच इंटू बी एच, ठीक है। अगर इसी से मैं संख्या बनाऊं तो ए एच, ठीक, और ये बी एच संख्या आ जाएगी। पहली संख्या क्या आएगी, ए का मान 3 है, एच का मान है 12, ठीक, 3 गुणा 12 बराबर 36, बी कितना है 5, तो 5 गुणा 12 बराबर 60, ठीक है। यानी कि एक संख्या तो आपके यहाँ 36 होगी, दूसरी संख्या यहाँ 60 होगी, ठीक है। जब मैं इन दोनों का गुणनफल करूँगा तो 36 गुणा जब 60 करूँगा तो इसका गुणनफल कितना आ रहा था 21, 60, ये इतना ही आएगा, ठीक है। एक संख्या तो आपकी ये होगी, हो सकती है, ठीक है। दूसरी संख्या आपकी 15, 1 के अनुपात में भी हो सकती है। अब दूसरी को देख लो, जो दूसरा पेयर था 15 और 1 है, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब संख्या क्या होती है, ए एच बी एच, यानी कि 15 के गुणा अगर मैं एच से कर दूं तो कितना आएगा 180, और 1 के गुणा 12 यानी एच से करूंगा तो खुद 12 होगा, ठीक है, क्लियर। यानी कि ये आपका ए एच हो गया, ये आपका बी एच हो गया, ठीक है। संख्याएं आपकी दूसरी 180 और 12 आएंगी, इनका भी गुणनफल 21, 60 होगा। 12 0 को 0, 12 8 96, 12 1 12, 9 21, इनका भी गुणनफल 21, 60 होगा, ठीक है, समझ गए। देखो ऐसे संभावित पेयरों की संख्या 2 आई निकल के, यानी कि 3:5 या 15:1 के अनुपात में आपके पास संख्याएं हो सकती हैं, ठीक। उससे क्या मैंने आपको बताया कि देखो 3 और 5 को अगर मैं उठाता हूँ तो मेरी संख्याएं 36, 60 आएगी, ठीक है। 15 और 1 को उठाता हूँ तो मेरी संख्या 21, 60 भी आ सकती हैं। यानी कि आपके पास जो संभावित संख्याएं हो सकती हैं, या तो वो संख्या 36, 60 भी हो सकती है, या वो संख्या 180 और 12 भी हो सकती है, पता नहीं है, लेकिन होगी इन दोनों में से ही एक, ठीक है, क्योंकि दोनों का गुणनफल भी 21, 60 आएगा और दोनों का एचसीएफ भी 12 ही आएगा, समझ गए। तो ये संभावित संख्याएं हो सकती हैं जब आपको वो चीज़ें दे सकते हैं, एक सेम गुणनफल एक से ज़्यादा संख्या का आ सकता है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर सिर्फ यहीं तक था। ये मैंने आपको ये जो बताया ना, ये कंसेप्ट क्लियर बताया था कि होता क्या है, इससे आगे एडवांस रूप में, ठीक, समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, यानी कि ए और बी आपको मालूम है, ठीक है। ए बराबर 3 है, बी बराबर 4 है और एल बराबर आपको 120 दे रखा है, ठीक। क्या पूछ रहा है, संख्याएं मालूम करनी है, ठीक है ना, संख्याओं का योग मालूम करना है। तो पहले संख्या मालूम करें, और संख्या हमारी क्या होती हैं, ए एच और बी एच, ठीक है। और ए एच बी एच कहाँ से लाएं, कोई मतलब तो है नहीं, ये तो है, एच कहाँ है हमारे पास, तो एच कहाँ से आएगा, ठीक है, एच यहाँ से आएगा। देखिए एक फार्मूला होता है, बताया था ना, जब ए की गुणा बी मैं करूँ और उसका मल्टीप्लाई एच से कर दूँ तो हमारा एलसीएम निकल के आता था, बोला था ना, दो को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका मल्टीप्लाई अगर मैं एच सी एफ से कर देता हूँ, यानी कि एच से, तो आपका एलसीएम आ जाता है। एलसीएम आपको पता है, कुछ नहीं करना, कर दो 3 गुणा 4, यहाँ हमारा एच आ गया, यही तो करना, मान रखना सीधा सीधा, ठीक।
अब क्या करना है, 4 तिया 12 होते हैं, ये आपका h बराबर 10 आ गया h बराबर 10। h मालूम करना था सर, क्यों मालूम करना था, क्योंकि संख्याएं कौन सी हैं मेरे पास, क्योंकि संख्या होती हैं AH और BH। ए मेरे को पता है कितना है 3, अब H भी पता लग गया कितना है 10, B कितना है 4, अब H भी पता लग गया 10, तो संख्याएं निकल के आ गई आपकी 30 और 40। ठीक है, ये आपकी संख्या हो गई। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछी, संख्याओं का योग पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा 70। 17, 40 और 30 जोड़ दो, 70 हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 गुना है, एलसीएम व एचसीएफ का योग 403 है, यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी क्या होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, एसएससी में तो कई बार आया है। ठीक है ना, दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है, देखो घबराइए मत, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप इसको सीधा अगर तरीका बताऊं तो देखो दिक्कत क्या होती है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, यार ये क्या पूछ रहा है इसमें। कुछ नहीं करना आपको, एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 गुना है, आप लिखना शुरू कर दो। एलसीएम जो है यानी कि एल जो है उनके एचसीएफ से 12 गुना है। ठीक है, 12 गुना है का मतलब 12H होगा। ठीक है ना, एचसीएफ में 12 गुना यानी कि एच से मैं गुणा कर दूँ 12 का तो हमारा एलसीएम निकल आएगा, यही उसने दे रखा है। क्या कह रहा है, एल प्लस एच का योग कितना है 403। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो छोड़, अभी संख्या तो पता ही नहीं है। ठीक है, और ये संख्या क्या है आपकी AH है, पहली संख्या है ना AH, दूसरी क्या होती है BH, यही तो मानते हैं संख्या। AH आपको दे रखी है 93। ठीक, क्लियर? अब देखो L बराबर उसने दे रखा 12H, L प्लस H का योग दे दिया 403। ठीक है, तो यहाँ से H निकलेगा, बड़ा आसान से निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो L है ना ये 12H है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दो 12H। ठीक, फिर H कितना बचा H, भाई L की जगह पे हमने क्या ये मान दिया रखा है ना 12 गुना है तो रख दो 12H है प्लस H, तो कितना हो गया ये 403, ये आ गया, ये हो गया 13H बराबर 403। ठीक है, तो H बराबर जो आया 13 से इसको काटूंगा तो 13 3 39 और 13 एकम 13, तो H बराबर क्या निकला 31। ठीक है, जब H बराबर 31 निकल आया, ध्यान रहे, तो L बराबर क्या है 12H। ठीक है, तो L बराबर कितना हो जाएगा 12, और H की वैल्यू कितनी है 31। ठीक है ना, 31 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना आया 12 एकम 12। ठीक है, और 12 इतनी सॉरी 12 एकम 12 नहीं होता भाई, 12 एकम 12 ये होता है 2। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 इतनी 36 और एक 37। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। अब देखो, अब कुछ रहा क्वेश्चन में, कुछ नहीं रहा। एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, पहली संख्या भी आपको पता है, अब क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या पूछ रहा है। कुछ रहा? कुछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फार्मूला हम सब जानते हैं, पहली संख्या का गुणनफल गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के होता है। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है एलसीएम और गुणा एचसीएफ के। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 93, दूसरी संख्या मालूम करनी है। ठीक है, एल कितना आया निकल के, अभी निकाला 372, 372, और एच कितना था 31। क्लियर? तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे यहाँ से, दूसरी संख्या आ जाएगी 372 गुणा 31 अपॉन 93। ठीक है, काट लीजिए इसको, ख़त्म कहानी हो गया, ये 3 बार कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, और इससे काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 124 आपका आंसर होगा। ठीक, क्लियर? समझ गए? क्वेश्चन को देख के डरे नहीं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, A to Z कुछ भी नहीं है। ए एच आपको दे रखा है
93। बी एच आपको ज्ञात करना था, ठीक है ना, बी एच आपको ज्ञात करना था, ठीक है। हम जानते हैं ए एच गुणा बी एच यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एच सी एफ होता है, ठीक है। तो एलसीएम दे रखा है उसने 12H और L प्लस एच दे रखा है 403, से यहाँ से H निकाला फिर L निकाल लिया, ठीक है, ख़त्म कहानी, हो गया क्वेश्चन। लिख लो पहले क्या क्या दे रखा है और करना सिद्धांत रूप से उसे करना शुरू कर दो, दिमाग अपने आप दौड़ने लग जाता है, ठीक है। और शुरुआत में देख लो यार इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो हो गया क्वेश्चन, फिर नहीं होता, ठीक। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये भी पूछा जाता है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे बोलते हैं ना हलवा क्वेश्चन खा लो हो गया खत्म, ये वो है। दो संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या होता है, ए इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है, ठीक है ना, सीधा सीधा है भाई। अनुपात यानी कि संख्याओं में मत जाओ, एक्स वाई क्या है जेड या पी क्यू आर कुछ भी दे दे, आपको क्या मानना है कि आप इसको ए माने, ठीक है, इसको बी माने और ये आपका एच है, ठीक है ना। आप इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको एच मान लें। अब इस क्वेश्चन में कुछ है, कुछ नहीं है, आपको पता है एलसीएम का मान ए बी एच होता है, हो गया खत्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए कितना है यहाँ एक्स, बी कितना है वाई और एच कितना है जेड, ये आपका एलसीएम हो गया आंसर। अच्छा कभी ये वाला फार्मूला याद ना रहे या दिमाग से निकल जाए तो एक चीज़ हमेशा याद रहती है हमको, उसे कभी नहीं भूले, वो क्या है कि पहली संख्या का गुणनफल गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, उसे हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। और पहली संख्या का गुणनफल गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल को हम अनुपात वाली भाषा में संख्या क्या लेते हैं, ए एच गुणा बी एच, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, ये क्या होती है एल इंटू एच, ठीक, यही तो होता है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है एक्स, एच की वैल्यू क्या है जेड, बी की वैल्यू वाई और एच की वैल्यू जेड, एल कितना है मालूम करना है और जेड आप एच आपको दे रखा है जेड, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई है भाई, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई है, मैं इसको एक्स समझा कोई, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, बराबर एल इंटू जेड, तो एल बराबर जो आएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर बट्टे जेड, ठीक है। तो एल बराबर क्या आया एक्स वाई जेड, इस जेड से ये वाली पावर उड़ गई, ठीक है ना, वहाँ दो जेड है ना, जेड गुणा जेड कर दूँ उसको तो एक जेड से एक जेड उड़ गया तो एक्स वाई जेड बचा, तो ये भी आपका आंसर हो गया। तो फार्मूले तो बनाए भी जा सकते हैं, ठीक है ना, याद नहीं रहते तो ये वाला तो हम कभी नहीं भूलते, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समावर्तक, कोई नहीं भूलता इसको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 924 दे रखा है और आपसे जोड़े पूछ रहा है, संभावित जोड़े यानी कि पेयर्स यानी कि युग्म आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो एचसीएफ 12 है और एलसीएम 924, तो अब क्या करें, क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है तो जोड़े निकालना है, यानी कि ए बी का मान आपको निकालना होगा, तो ए बी का निकालना है या तो आपका इसमें मालूम करना है ए प्लस बी या मालूम करना होगा ए इंटू बी या ए माइनस बी, ठीक। तो वो सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, देखो हम जानते हैं कि एल बराबर ए इंटू बी इंटू एच होता है एलसीएम का फार्मूला, ठीक है ना। एल आपको कितना है 924, बी ए हमको पता नहीं, बी भी हमको पता नहीं, एच हमको पता है, ठीक है, यहाँ इंटू लगा रहा हूँ ना ये सब में, ठीक है, ये मेरे को पता है, ठीक। तो ए बी का मान यहाँ से हमारा निकल जाएगा, 12 से भाग दे दो उसको, 12 सत्ते 84, 84, ठीक है, 84, हाँ और 12 सत्ते 84, ठीक। तो ए बी का जो मान आया वो आया 77, ठीक है, ए बी हमारे पास आ गया, यानी कि दो को प्राइम्स नंबर्स का गुणनफल आपको मिल गया 77। तो वो को प्राइम्स कौन कौन से होंगे, वो को प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर मालूम करने हैं, एक ए और बी, जिनका गुणनफल 77 हो, ठीक है। तो 77 किस किस का होगा, एक तो होगा, देखो एक गुणा 77 खुद का हो जाता है, ठीक है, 77 होता है इसका भी। दूसरा जो होगा
11 गुणा 7, ये भी 77 होता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। ठीक, ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, ये और ये। ठीक है, दोनों ए और बी हमेशा को प्राइम नंबर ही होने चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर संभावित जोड़े कौन कौन से मिले? एक तो मिला 1 और 77, और दूसरा मिला 11 व 7। तो कितने हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो आंसर क्या आया? 2। ठीक है, हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज क्लास का। ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं जिनमें प्रत्येक में 3 अंक हैं का एचसीएफ 17 है और एलसीएम 714 है। अभी 3 अंक पर ना जाए, ठीक है ना। संख्या का योगफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। क्लियर? तो आपको क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। मालूम क्या करना है? संख्याओं का योगफल, यानी कि ए एच बी एच आपको निकालने होंगे। ठीक, यानी कि ए बी निकालो पहले, तो तभी तो एच बी एच निकलेगा। ठीक, यानी कि एल बराबर ए इंटू बी इंटू एच, ये तो है। ठीक, एलसीएम कितना है? 714 बराबर ए इंटू बी, ये कितना है? 17। क्लियर? ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। जब मैं इसे 17 से भाग दूंगा तो कितना होगा? 17 चौका 68 और 17 दूनी 34। ठीक है, ए बी की वैल्यू आई 42। क्लियर? अब क्या करना है? दो को प्राइम नंबर्स निकालो जिनका गुणनफल 42 हो। ए बी आ गया, अब ए निकाल लो, बी निकाल लो। उसके बाद एच हमारे पास है, ए एच बी एच निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी 42 है, तो दो ऐसे को प्राइम नंबर जिनका गुणनफल 42 होगा वो कौन कौन से होंगे? देखिए, एक तो होगा 42 इंटू 1, दोनों को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, इसका भी गुणनफल 42 होगा। एक होता है, देखो 21 दूनी 42, ये भी नहीं कटते एक दूसरे से, किसी से भी नहीं कट रहे। ठीक है, इनका भी गुणनफल 42 होता है। एक होता है 6 सत्ते 42। ठीक, 7 छिंग 42 भी होता है, फिर 2 गुणा 21 भी 42 होता है। नहीं करना, रिपीट नहीं लेना ना। तो कितने नंबर बने यहाँ पर? कितने पेयर्स बने? ये एक तो बना आपका 1 और 42, दूसरा बना 21 और 2, और तीसरा बना यहाँ पर 6 और 7। अगर आपसे संभावित पेयर पूछता तो आंसर आता आपका 3, 1 2 3। लेकिन यहाँ पर आपसे संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या क्या होती है हमारी? ए एच और बी एच, यही तो मानते हैं। ठीक है, ये आपका ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है। 3 संभावित युग्म है आपके पास। संख्या कौन सी हो सकती है? तीनों में से तीनों हो सकती हैं। लेकिन क्या है कि प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं, यानी ए भी आपका 3 डिजिट का है और बी भी आपका 3 डिजिट का है। ठीक, अब देखो, यदि ये ए है और अगर एच से मल्टीप्लाई करता हूँ, एच कहाँ है? 17। ठीक है ना, एच आपको दे रखा है 17, आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, यदि मैं ए यानी कि 1 को 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहली संख्या ए एच बनाने के लिए, तो संख्या निकलेगी 17। 17 आई, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि हमें 3 डिजिट में चाहिए। ठीक है, इसमें करता हूँ 17 दूनी 34 हो जाता है। ना तो ये होगा ना ये होगा, अब बचा ये वाला पेयर। ठीक है, इसको करके देखते हैं क्या है। 6 गुणा 17, बी कितना है? 7 गुणा 17। देखो ये फिट हो गया, 17 चिक्का 102 और 17 सत्ते 119। ठीक है, ये 3 डिजिट की संख्या हो गई, 102 और 119। अगर इसमें संख्या पूछ लेता ना तो ये आता। क्लियर? लेकिन 3 डिजिट की पूछ रहा है तब भी यही आएगा, ये तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या पूछा है आपसे? योगफल पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ दो। 102 प्लस 119 को जोड़ दो, कितना आया? 9 और 2 11। ठीक है, तो ये आ गया आपका 221। ठीक है, क्लियर? यही आपका आंसर होगा। ठीक, क्लियर? आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।